नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम डाक टिकटों की प्रदर्शनी दिखाने वाले हैं। यह नवादा के प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय में लगाया गया है और टिकटों की प्रदर्शनी में क्या खास है हम उसको बताने वाले हैं। क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि चूँकि डाक टिकट पहले चिट्ठियों पे जाता था तो लोग देखते थे, धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है। लेकिन डाक टिकट कितना महत्वपूर्ण है और उसकी क्या कड़ी है, उस कड़ी को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये जो जहाँ पे हम खड़ा हैं ये महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ है और आप यहाँ पे दिखाएंगे कि देखिए गांधी रिलेटेड पोस्ट ऑफिस। पहले जो पत्र वगैरह जो होता था उससे देखिए गांधी जी से रिलेटेड सब है। गांधी जी का सब इसमें किया हुआ, गांधी जी का नाम है इसमें, संजय आर गौशाला। इस तरह से इसी तरह से पहले तो पत्र है गांधी जी से रिलेटेड पोस्ट ऑफिस का, जहां गांधी जी का पत्र गया है सो है। और इसके अलावा गांधी रिलेटेड पोस्ट ऑफिस ये भी वही है। और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे है डांडी मार्च। गांधी जी का एक बहुत जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो एक मार्च हुआ था, डांडी मार्च, काफ़ी ख्यात हुआ था। तो ये डांडी मार्च की तस्वीरों को यहाँ पे स्मृति के रूप में सहेजा गया है। तो इसके बाद और देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखेंगे कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ये जो है सो सत्य अहिंसा का जो उन्होंने एक नारा दिया था, तो उस पर है टिकट, डाक टिकट जारी किया गया है। और वो एक तरह से स्मृति है कैसे कैसे क्या आंदोलन का स्वरूप लिया था, तो सारी चीज़ें बताई गई है। गांधी थ्रू फिलैटली, इसमें देखिए भी गांधी जी के जीवन से दक्षिण अफ्रीका में क्या था, गांधी जी का प्रारंभिक जीवन क्या था, गांधी थ्रू फिलाटेली। और इस तरह एक साल में महात्मा गांधी रिटर्न का पूरी उनकी कहानी को बताया गया गांधी जी के 20वीं सदी में। और गांधी जी की पहली पटना यात्रा, चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी राजकुमार शुक्ल, नील का दाग, जब पहली बार लखनऊ में गांधी से मिले थे नेहरू, नमक सत्याग्रह, अंतिम बार मिले गांधी और चार्ली चैपलिन, अगस्त क्रांति 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, दादाजी, भाई नौरोजी और महात्मा गांधी पर गांधी से निर्मित डाक टिकट, ऐसी कई चीज़ें हैं जो बताया गया। चिट्ठियाँ गांधी जी के लिए, गांधी चंपारण की धरती पर, कुल मिला के पैदल चलने के शौकीन बापू, राजकुमार शुक्ल। कुल मिला के कह सकते हैं कि जो भारत का आंदोलन हुआ था देश गुलामी से मुक्ति के लिए, उसमें गांधी जी का रोल अहम रहा है। और उसमें बिहार का रोल, चूँकि गांधी जी का जो आंदोलन है वो बिहार के बिना अधूरा है। क्योंकि जो भी आंदोलन यहाँ पे किए उसकी शुरुआत, चंपारण आंदोलन की अगर बात करें तो बिहार से शुरू हुआ, उसके बाद फिर बड़ा आंदोलन आकार लिया। गांधी जी के बारे में ये भी है कि मोहन से जो महात्मा बने तो वो बिहार में ही आके उनको वो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो अवसर मिला, ये जो उन्होंने जो काम किया, वो मोहन से महात्मा बनने का जो अवसर मिला बिहार से ही मिला। यहाँ पे भी वही है, गांधी द इंटरनेशनल हीरो, तो उनकी कहानियों को बयां किया गया है। गांधी द इंटरनेशनल हीरो ये भी उसी का है। फिर और दिखाते हैं, गांधी जी का है, रिलेटेड है उनका भितिहरवा गांधी आश्रम है, विशेष आवरण है और कई चीज़ें चंपारण सत्याग्रह को लेकर के बताया गया है। महात्मा गांधी ए लाइफ इन सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, और उसके बाद उनका जीवन शैली को दिखाया गया है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम लोग देख रहे हैं। महात्मा गांधी से पूरा एक दीर्घायी गांधी जी पर बना हुआ है। महात्मा गांधी लाइफ इन सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, ये भी वही है, महात्मा गांधी लाइफ इन सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। उनके जो कार्यक्रम, जो रूपरेखा, जो सामाजिक मानवीय जीवन का रहा है, वो सब चीज़ों को दिखाया गया है। यहाँ पे वो भी वही है, ये भी ह्यूमैनिटी को ही दिखाया गया है। महात्मा गांधी लाइफ इन सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। इसी तरह से महात्मा गांधी का गांधी शताब्दी की स्मृति में ही कह सकते हैं कि जो गांधी जी का जो जीवन है, जो सामाजिक जीवन है, जो आंदोलन का जीवन है, जो उनका बचपना है, वो सारी चीज़ों को टिकटों में कैद किया गया, स्मृति में कैद किया गया है। महात्मा गांधी का ये भी है, नमक सत्याग्रह के 75वें वर्ष पूरे होने पर जारी टिकटों की मिनिएचर है। इस तरह से उनका जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, कह सकते हैं बच्चे लोग अगर चाहें तो टिकट दे करके भी गांधी जी के जीवनी को समझ सकते हैं। जर्नी ऑफ गांधी टू महात्मा, देखिए वही जो बता रहे थे अभी, वो कैसे गांधी से महात्मा हुए, वो पूरी कहानी इसमें टिकटों के जरिए बताया गया है। इसके बाद फिर और आगे बढ़ते हैं, जर्नी ऑफ गांधी टू महात्मा, इसमें भी वही बातें हैं। 1857 द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ पे हम लोग 1857
का जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में डाक टिकट है। ये आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ये बहुत पुराना सब देख सकते हैं कि जो स्मृति में बनाया गया है। पुराने जो घटनाएं हैं, उसके बाद जो स्मारक हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार के बारे में बताया गया है। यहाँ पे जो ये दीर्घा है इसमें मानव अधिकार के बारे में बताया गया है। और ये आर्किटेक्चरल मार्वेलस के बारे में यहाँ पे है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके कई चीज़ें हैं जो कि हम लोग जो विस्मृत होते जा रहे हैं वो सब यहाँ पे देखने को मिलता है। ये देखिए वाइल्ड लाइफ है, ये देखिए जंगली जीव जंतुओं पे भी डाक टिकट जो जारी किया गया था वो भी है। आपको ये हाथी तो चिंते ही होंगे, हाथी है, इसके बाद और कई तरह के जीव जंतु हैं उस पर है। बर्ड्स इन गुजरात का देखिए यहाँ पे है। चिल्ड्रंस केयर, ये बच्चों का देखभाल को लेकर के भी डाक टिकट है। डाक टिकट सिर्फ कोई व्यक्ति और कोई स्थान नहीं, बहुत सारी चीज़ों जो घटनाक्रम होता है उस पर भी जारी होता है और वही स्मृति में है। इंडियाज इंटरनेशनल रिलेशंस, और भारत का जो है सो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसा है, भारत चीन का है, इस तरह डाक टिकटों में दिखाया गया है। भारत और तुर्कमेनिस्तान, भारत और ईरान इस्लामिक गणराज्य, इस तरह से कई देशों के साथ जो भारत का संबंध है उस पर भी डाक टिकट है। और इधर आते हैं हीरोज ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, और भारतीय आंदोलन के जो हीरो हैं, जो नायक हम लोग के माने जाते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, इस तरह से कई चीज़ें हैं। हीरोज ऑफ इंडियन फ्रीडम भी, उसमें भी वही चीज़ें बताई गई है। और हीरोज ऑफ इंडियन फ्रीडम यहाँ पे जो देख रहे होंगे इसमें सारे लोगों का नाम है, जैसे जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, अब्दुल कयूम अंसारी, BR अम्बेडकर, मुरारजी देसाई, जननायक, इस तरह से जो भी नायक अपने देश में हुए हैं उन नायकों पे भी डाक टिकट है और उनके बारे में परिचय है। ग्लोरी ऑफ बिहार, यहाँ पे जो बिहार, हम लोग बिहारी हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पे बोध गया, इसके बाद आपका नालंदा यूनिवर्सिटी, बोधि वृक्ष, और उसके बाद स्तूपा वैशाली, उस पर भी डाक टिकट है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, तो इस तरह से कई चीज़ें को हम लोग देख रहे थे। ग्लोरी ऑफ बिहार, यहाँ भी बिहार से जुड़ी हुई कई चीज़ें हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं स्टोरी ऑफ पोस्टेज स्टाम्प्स, कि पोस्टेज स्टाम्प का क्या स्टोरीज रहा है, कैसे कैसे विकसित, क्या क्या स्वरूप लिया है, उस पूरे स्वरूप के बारे में बताया गया है। पोस्टमैन ऑफ द वर्ल्ड, डाकिया के बारे में भी इसमें बताया गया है, कैसे कैसे देशों में, हर देशों में चूँकि पोस्टमैन का जो कल्चर रहा है उसके पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग देशों के बारे में इसको डाक टिकटों के जरिए इसको बताया गया है। कवर, जैसे कहीं कवर जो होता है वो कवर में भी गांधी जयंती, इस तरह से जो स्मृति के रूप में निकाला जाता है उसके बारे में है। ओल्ड FDC यहाँ पे है। इसके बाद जैनिज्म द वे ऑफ लाइफ, यहाँ पे जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पे देखें कि जैन धर्म से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे भी जैनिज्म द वे ऑफ लाइफ, जैनिज्म वे ऑफ लाइफ, जैन धर्म से रिलेटेड जो दुर्लभ चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, उसको प्रदर्शित किया गया है। जैनिज्म ऑफ द वे ऑफ लाइफ यहाँ भी वही है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर ग्वालियर स्टेट की कहानी को यहाँ पे दिखाया गया, दर्शाया गया है। ग्वालियर स्टेट का जो कुछ दस्तावेज है, दुर्लभ दस्तावेज है, उसको यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। और डाक टिकटों में काशी भी बहुत महत्वपूर्ण जगह है, और टिकट के हिसाब से वहाँ पे क्या क्या हुआ है देख सकते हैं। उसमें अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको काशी के बारे में पूरा इतिहास मिल जाएगा। और इसी तरह से फिर डाक टिकटों में काशी है, काशी यानी बनारस, जिसको आज के डेट में हम लोग ज़्यादातर जानते हैं। डाक टिकटों में काशी, वहाँ के जो प्रमुख लोग हैं उनका नाम है, उनका टिकट है, वो स्थल जो काशी से जुड़ा हुआ प्रमुख स्थल है उसके बारे में जिक्र किया हुआ है। फिर ग्वालियर स्टेट का यहाँ पे भी एक लगा हुआ है, फिर ग्वालियर स्टेट का एक और है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कई चीज़ें हैं जो लोगों को बताने के लिए, जो चीज़ें लोग विस्मृत हो गए हैं वो बताने के लिए। और यहाँ हेल्थ थ्रू पोस्ट कार्ड को स्वास्थ्य से जोड़कर यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। और इसके अलावा और आपको इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, जो भारतीय सेना है, उसके बारे में ही दर्शाया गया है। भारतीय सेना से जुड़ी हुई जो दस्तावेज है, जो टिकट है, जो स्मृतियाँ हैं, उसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। और यह है हमारो राजस्थान, ये राजस्थान का है। ये हमारो राजस्थान में राजस्थान के जो नायक हैं, राजस्थान के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, उसको दिखाया गया है।
ये भी हमारो राजस्थान है और ये भी हमारो राजस्थान है। इस तरह से यहाँ पे देखें तो ये भी हमारो राजस्थान है। यहाँ पे राजस्थान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, स्मृति है, ऐतिहासिक स्थल है, व्यक्तित्व है और जो चीज़ें हैं उसको दिखाया गया है। ये भी हमारो राजस्थान है। पैशन ऑफ स्कॉटिंग, यहाँ पे पैशन ऑफ स्कॉटिंग को बताया गया है। कहने का मतलब है कि रिपब्लिक ऑफ नाउरू ईयर्स, इसके बारे में पैशन ऑफ स्कॉटिंग ये भी बताने की कोशिश की गई है। स्कॉटिंग के बारे में बताने की कोशिश, पैशन ऑफ स्कॉटिंग स्कॉटिंग के बारे में बताने की कोशिश की गई है। डांस एंड म्यूजिक, यहाँ पे डांस एंड म्यूजिक को दिखाया गया है। डांस एंड म्यूजिक का जो पुराना हम लोग का जो रहा है, नया जो रहा है, जो भी प्रचलन में रहा है, उसको दिखाने की कोशिश की गई है। डांस एंड म्यूजिक, यहाँ पे भी डांस एंड म्यूजिक का बहुत सारा है। डांस एंड म्यूजिक का भी बहुत सारा है। डांस एंड म्यूजिक क्योंकि जो विभिन्न देशों का, ये केवल इंडियन नहीं है, विभिन्न देशों का जो डांस एंड म्यूजिक का है उसको चित्रों के जरिए, टिकटों के जरिए दिखाया गया है। द नेचर, ये प्रकृति को दिखाया गया है। प्रकृति देख सकते हैं, प्रकृति का सब अपना अपना स्वरूप है, तो उसको भी दिखाने की कोशिश की गई है। इसके बाद और देखते हैं द नेचर, ये भी नेचर है। इधर नेचर में जो जब भी जीव जंतु, जो सीनरी है वगैरह है, वो सब को दिखाने की कोशिश की गई है डाक टिकटों के जरिए। क्योंकि कई चीज़ें जो दुर्लभ हो चुकी है लेकिन डाक टिकटों में आज भी देखने को मिलता है। द नेचर में अभी इसका भी बहुत सारा गैलरीज है। आपन बिहार माने बिहार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इसमें देखिए आपको श्री बाबू हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं, ऐसे कई लोग हैं, कुंवर सिंह हैं, दशरथ मांझी हैं, कैलाशपति मिश्र हैं, रेणु हैं, फणीश्वरनाथ रेणु हैं, सच्चिदानंद सिन्हा हैं। ऐसे कई लोग हैं, कई महान हस्ती हैं जिनका डाक टिकट जारी किया गया है और वो डाक टिकटों को प्रदर्शित किया गया है और ये बिहार को प्रेजेंट करता है। ये देखिए स्पेशल कवर है, इसमें भारत के स्वप्न दृष्टा को सलाम, जो भारत के, जो बिहार के लोग हैं, जो भारत के लिए सोचते थे। आपन बिहार में वही सब है और आपका पोस्ट कार्ड है, कुछ स्मृति चिन्ह है, ये सब चीज़ों को दिखाया गया है। और मेघदूत कार्ड, जो कार्ड पहले हम लोग देखते थे जो धीरे धीरे विलुप्त हो गया है, वो सब चीज़ें यहाँ पे पोस्ट कार्ड है। यहाँ पे देखिए प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड है, मिनिएचर शीट ऑफ इंडियन पोस्ट है और सब पोस्ट ऑफिस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। पोस्ट कार्ड है। इसके अलावा पोस्ट कार्ड, यहाँ भी पोस्ट कार्ड है, यहाँ भी पोस्ट कार्ड है। जो दुर्लभ, जो चीज़ें धीरे धीरे विस्मृत हो चुकी है और उन चीज़ों को यहाँ पे देखने का मौका मिलता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो डाक टिकटों का जो प्रदर्शनी है, वो डाक टिकटों का प्रदर्शनी न केवल बिहार के लिए, न केवल देश के लिए, देश और दुनिया सभी जगहों के लिए एक महत्वपूर्ण, जो चीज़ें आप किताबों में नहीं पढ़ सकते हैं और जो आसानी से बच्चों के दिमाग में डाल सकते हैं, वो डाक टिकटों के जरिए किया जा सकता है और ये प्रदर्शनी उसके लिए मील का पत्थर साबित हो सकेगा। धन्यवाद।